आज से करीब 5 महीने पहले अलीगढ़ से खबर आई थी, जिसमें 16 अप्रैल को बेटी की शादी होती है और 6 अप्रैल को बेटी की मां सभी जेवरात को लेकर के अपने दामाद के साथ फरार हो जाती है। लेकिन ये कहानी उससे भी ज़्यादा खौफनाक है। ये भी अलीगढ़ की ही है। इसमें सास और दामाद का अफेयर चलता है और जिसमें बेटी की हत्या कर दी जाती है। और सोशल मीडिया पर जगह जगह पर फ़ोटो वायरल चल रहे थे। कहीं दामाद सास को किस कर रहा है तो कहीं आपत्तिजनक स्थिति में। कई बार बेटी ने कई बार हालांकि मना करने की कोशिश की, अपने पापा से भी मना किया। उसने कहा कि माँ ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही है। तो उल्टी सास और दामाद ने मिल करके यानी बेटी के पिता को इतना पीटा कि वो कुछ कह नहीं पाए। उसके बाद उसी बेटी की हत्या हो जाती है। तो इस कहानी को शुरू से एंड तक समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल तिवारी और आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कासगंज में, थाना सिटफुरा गांव पसे। उसी थाने में एक फ़ोन पहुंचता है और फ़ोन पहुंचता है कि यहाँ पर एक शिवानी की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर ज़रूरत है, उसको पहुंचनी चाहिए। उसके कुछ ही समय के बाद वहां पर एक दूसरा फ़ोन पहुंचता है जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पर एक बेटी ने खुदकुशी कर ली है और पुलिस की यहाँ पर आवश्यकता है। तत्कालीन पूरी पुलिस टीम अपनी व्यवस्था के साथ वहां पर पहुंच जाती है तो देखती है एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है, उसकी डेड बॉडी चारपाई पर पड़ी हुई है। उसी का शोहर जो होता है वो मौके से भाग जाता है, फरार हो जाता है। अब बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। हालांकि पुलिस जानना चाहती थी कि इसकी हत्या है या आत्महत्या है। उसी दौरान जब पोस्टमार्टम के लिए यानी चीलगढ़ में बॉडी जब जाती है, वहाँ गई हुई थी, तो उसी दौरान बहुत से रिश्तेदार, लड़की पक्ष वाले भी इकट्ठे होते हैं और लड़के पक्ष वाले भी इकट्ठे होते हैं। क्योंकि माँ जब वहाँ पहुँचती है तो माँ को लड़की की माँ जब वहाँ पहुँचती है प्रेमवती, तो उसकी माँ को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती हैं। गालियाँ दे करके वहाँ से भगा दिया जाता है। कहा जाता है कि ये सब तुम्हारा ही किया धराया, अगर तुमने काश पहले से ही इस विषय में ध्यान दिया होता, अगर ऐसा नहीं किया होगा तो ये बेटी आज जिंदा होती। पुलिस इस मामले को दर्ज करके उसकी जाँच शुरू कर देती है। जाँच में जो तथ्य सामने आए वो बहुत ही शर्मनाक और यानी इंसानियत को मार देने वाले थे, अंदर से झकझोर देने वाले थे। दरअसल ये अलीगढ़ की शिवानी कुमारी की शादी सन 2018 में प्रमोद कुमार के साथ हुई थी। उसके बाद ये प्रमोद कुमार दिल्ली रहते थे और ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली से प्रमोद कुमार जब भी वापस आते थे घर पे कम रुकते थे और अपनी ससुराल में सबसे ज़्यादा रुकते थे। इस चीज़ पर कई बार उस बेटी ने विचार भी किया और कहा भी, लेकिन उसका किसी भी बात का किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। इनका सिलसिला चलता रहा यूं ही। एक बार तो बेटी अपने पापा से भी कहती है पापा ये घर पे कम रुकते हैं और ससुराल में ज़्यादा आते हैं, आखिर इनको थोड़ा समझाइए कि हमारा भी थोड़ा बहुत ध्यान रखें। तो बाप कहता है कि बेटी हालांकि यहाँ उसकी ससुराल है, हम लोग उसके माँ बाप की तरह हैं, उसको आना जाना चाहिए। तो बाप भी कुछ विशेष ध्यान नहीं देते हैं और इन लोगों का सिलसिला चलता रहता है। कुछ ही दिन बीतते हैं कि 2-3 महीने ही बीतते हैं। एक बार ये प्रेमवती का पति यानी दामाद और ये सास दोनों लोग कुछ ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं जो इसका पति, प्रेमवती का पति, उसको देख लेता है और देखने के बाद दामाद को घर से भगा देने की कहता है निकल जाइए मेरे घर से, अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। प्रेमवती का पति भगाना चाह रहा था लेकिन प्रेमवती उसको कह रही थी कि यहीं पर रहिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हूँ आपके साथ। तू में होती है। दामाद और सास मिलकर के यानी दामाद अपने ससुर को इतनी बुरी तरह से पीटता है कि कई जगह तो वो चोटिल हो जाते हैं। गांव मोहल्ले के लोग देखते हैं और उनको आपस में बीच पिचाव कर देते हैं, बचा देते हैं। अब उसके बाद घर में जो भी चल रहा था उसके लिए ससुर का मुंह बंद था, क्योंकि डर की वजह से, क्योंकि उनकी एक बार तो पिटाई हो ही चुकी थी और इन लोगों के आपसी इसी तरह से संबंध चलते रहते हैं। फिर सबसे ज़्यादा हद तो तब हो जाती है जब सोशल मीडिया पर ये फ़ोटो वायरल होते हैं। जब कहीं पर बेटा सास को किस कर रहा है तो कहीं पर उसके हाथ डाले हुए है, मतलब तरह तरह की आपत्तिजनक स्थितियाँ जितनी भी होती हैं उन सब के अंदर फ़ोटो वायरल हो रहे थे। फ़ोटो वायरल होते होते अब जब फ़ोटो उस बेटी तक पहुंचते हैं तो बेटी देखती है, कई पत्रकारों तक पहुंचते हैं तो हर आदमी ये पूरा वीडियो की मांग कर रहा था कि आखिर ये कहाँ का है, कैसा है, पूरा वीडियो दिखाइए। जब फ़ोटो
हालांकि इसका पूरा वीडियो था नहीं किसी के पास, अगर होता तो ज़रूर दिखाया जाता। ये सिर्फ फ़ोटो ही थे। बेटी को जब ये फ़ोटो देखने को मिलते हैं तो बेटी अपने आप को बड़ा शर्म महसूस करती है, कहती है कि हमें किस माँ ने जन्म दिया है और ये हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बेटी कई बार मना करती है, कहती है प्लीज़ माँ, गिड़गिड़ाती है, हाथ पैर जोड़ती है, अपने पापा से भी कहती है कि प्लीज़ ये सब मत करो, मेरी ज़िंदगी किसी तरह ख़राब हो जाएगी, मैं जी नहीं पाऊँगी। लेकिन बेटी की माँ जो ऐसी होती है उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने इश्क और मोहब्बत में चकनाचूर रहती है। जब भी दिल्ली से आता है आपस में ये दोनों संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद अपने आप जब वो घर पे जाता है, यानी अपनी वाइफ से इतना नहीं मिलता, 1 आध घंटे ही, और सबसे ज़्यादा समय अपनी ससुराल में ही हमेशा बिताता रहता है। जब फ़ोटो वायरल होने के बाद बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात थी, तो बेटी आखिर करे तो क्या करे। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना सुसाइड कर लिया जाए। एक दिन आता है 5 अक्टूबर 2025 का। 5 अक्टूबर 2025 को बेटी जब घर पे कोई नहीं होता है तो बेटी फंदा डाल करके सुसाइड कर लेती है और अपने आप को नष्ट कर लेती है। नष्ट करने के बाद जैसे ही गांव वालों की तरफ से सूचना मिलती है, पोस्टमार्टम करने के बाद जब इस तरीके का सिलसिला पुलिस के सामने आता है तो बेटी की मां को अरेस्ट कर लिया जाता है और बाकी तथ्यों की भी जांच की जाती है कि इसमें आखिर किन किन लोगों का हाथ है। जिन जिन लोगों का हाथ होगा उन सबको सज़ा मिलेगी। हालांकि इंसानियत कितनी शर्मसार हो चुकी है। अभी से कुछ दिन पहले की ही बात है, अलीगढ़ में ही एक थाना लगता है मद्राक से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है मोहरापुर गांव में ही एक बेटी की शादी होने वाली थी जिसका नाम भी शिवानी कुमारी होता है। और शादी से मैं 10 दिन पहले सास और दामाद का इतना ज़्यादा अफेयर चलता है कि वो एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं। हालांकि इस बेटी का भी रो रो करके इतना बुरा हाल होता है, अगर कहीं आपके आसपास या किसी के साथ ये इतना बड़ा संदिग्ध अपराध अगर उसका अपना माँ और पिता ही करे तो इस चीज़ को केवल वही समझ सकता है। उस बेटी का भी रो रो करके कुछ इतना बुरा हाल हो जाता है। और ये सास और दामाद अभी तक गायब रहते हैं, कई दिनों तक ढूंढे नहीं मिलते हैं। यानी सास यहाँ तक भागती है, जो भी बेटी की शादी के लिए तैयारी की गई थी सब जेवर और जेवरात को लपेट करके ले जाती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।